सुने ना ध्यान से, चलो अब बाद में उसको समझेंगे लोग। आज हम उस चीज़ को सरसरी निगाहों से आज देखते हैं लोग, क्योंकि वो चीज़ें हम आपको अलग अलग करके पढ़ाए थे। आज एगो चाट बना रहे हैं, चाट मतलब समझ रहे हो ना, छोला, उसी को खाना है। देखो ध्यान से ना, अब हल्ला मत करो। साइन इनवर्स एक्स हो गया ये बाबू, हम लोग थोड़ा सा समय जगह ले लेते हैं। ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, पूरा दिख रहा है ना इसमें, देखो तो यहाँ लिखेंगे तो दिख जाएगा ना। चलो देखो, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया बाबू कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया बाबू टैन इनवर्स एक्स, और ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद कौन लिखेंगे, जो मन में हो लिख लो, सेक नहीं लिखो, पहले कॉसेक लिख लो, कॉसेक इनवर्स एक्स। और यहाँ पर दिख जाएगा ना, यहाँ देखो तो नहीं देखा, देखा यहाँ नहीं दिखाई देगा। बैठा लो को है, हल्का ऊपर करके दिखाई देगा। सेक इनवर्स अब दिख रहा है ना। चलो समझने वाला समझ जाएगा। अब ध्यान से देखो सब लोग कि सर सबका पहले हमको ग्राफ खटाखट लिखने आना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, उल्टा पर। पहले इसे बना लो फिगर सब में, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही बनाना है, नहीं बनाना है सबका। मोटा मोटी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, थोड़े ना हमको एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब है, मोटा मोटी हम लोग ग्राफ बना लेंगे, उसी से समझ लेंगे, ठीक है। 6 को था, 6 लिख दिए। अब याद करिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फ, आधा ऊपर आधा नीचे। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इसको अब थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं लोग। टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ चढ़ा, लेकिन ऊपर कि नीचे चढ़ा दो इस, ठीक है। बोले ये कौन सा होता है, उतारना है ना उसको, यहाँ ले लो, ऐसे उतार लो इसको, ऐसे कुछ हो जाएगा ना। का तो करो हाई नो, हाँ हाई तो जेबे करेगा। अब उतना तो समझ ही रहे हो भाई, किसका हाई, हाँ तो जेबे करेगा, ये तो बात आप समझ नहीं रहे हो। आप बताओ कॉसेक का बनाना होता था तो आप याद करिए पहले किसका बनाते थे। तो देखो हम साइन का इसे डॉट लाइन से पहले बना लिए, ये साइन का हो गया ना, साइन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पर ऐसे सर एक लाइन खींचते थे, याद करिए, और एक लाइन इधर भी खींचते थे, याद करिए। यहाँ पर आदमी बैठता था, गेंद को यहाँ पटकता था, ऐसे गेंद ने टप्पा खाया और गेंद ने ऐसे निकल गया। बोले याद करिए, टच नहीं करता था, याद करिएगा। और यहाँ भी गेंद ने टप्पा खाया और ऐसे गेंद निकल गई, ये वाला हम मिटा देते थे, याद करिए। होता था कि नहीं होता था, बोलो। अब देखो यहाँ सेक का बनाना होता तो पहले किसका बनाते थे, कॉस का। किसका बनाते थे, आप कॉस का याद करिए, क्या होता था, सीधा फ, ठीक है। यहाँ पर आदमी बैठाते थे और इस पे से लाइन खींचते थे, याद करिए। यहाँ भी एक लाइन खींचते थे, नहीं खींच लो मन है तो। अब बताओ गेंद को कहाँ पटकते थे, यहाँ पर ऐसे पटकते थे, ऐसे गेंद ने टप्पा खाया ऐसे निकल गया, इसको मिटा देते थे, ठीक है। यहाँ भी गेंद ने टप्पा खाया ऐसे निकल, याद करिए ध्यान से। सब कोई बात याद हो गया। अब याद कर बाबू इधर ध्यान से कि ये क्या होता है, ये वाला ध्यान दो और ये वाला ध्यान दो। ये क्या होता था, -1 से, और हाई क्या होता था, π/2 से -π/2। उसी तरह इसमें देखिए ये क्या होता था, 0, और ये 1, और ये -1, और ये बोलो। इतना बात आपको बुझा रहा है। अगला देखो, दिखाई दे रहा है ना, तो नहीं पीछे रे। चलो एक काम करो ना, तू लोग और एक बेंच आगे आ सकते हो, इधर आ जाओ तू बाबू, तू हाँ इधर आ, निकल जाओ, आ जाओ तू लोग एक बेंच आगे, यहाँ बैठ जाओ तू आके, एक बेंच आगे आ जाओ लोग, बैठ जाओ। अब ध्यान से देखना, tan x का देखना लो, tan x का भी सर ऐसे होता था। ये कौन होता था, 0, और ये वाला बाबू इधर तो अब ये रुक तो नहीं रहा है, और ये सर यहाँ ये कितना होता था, π/2, लेकिन इसको टच नहीं करता था, याद रखिएगा। और यहाँ कौन होता था, टच भी नहीं होता था, बगल से निकल जाता था थोड़ा सा छू छू के। ये बताओ क्या होगा, 0, और ये बताइए, और ये पाई, ठीक है। अब बताओ उसी तरह इसको भी तो सबको याद है ना, ये कौन होता था, 0, और ये कौन होता था, -1, और ये +1, ठीक है। और ये क्या होता था, याद है, बोलो, पाई, और पाई हो गया, π/2 तब होगा
आई का होगा 0 नहीं बाबू, हाँ उल्टा मत लिख देना, क्योंकि ये हम लोग का 0 था और ये कितना होगा π/2 -π। ठीक है, विजिबल है। अब ध्यान से सुनना, उसी तरह इसको भी समझ लोगे। अब आगे हम नहीं लिखेंगे। ये तो सर ग्राफ हम लोग मोटा मोटी बना लिए, क्या हो गया, मोटा मोटी हम लोग ग्राफ बना लिए। अब ध्यान से सुनना, क्या कर देता है तुम, खींचो। है ना, ध्यान दो। ये तो हो गया सर। अब एगो हम लोग क्या लिख देते हैं, डोमेन। एगो हमको डोमेन लिखना था और एगो रेंज। याद करिए डोमेन सर कितना होगा, -1 से +1। याद करिए, नहीं से कहते बाबू, डोमेन कैसे लिखते थे, -1 से, बुझाया कैसे ना, क्योंकि डोमेन का मतलब होता था एक्स एक्सिस में कितना ग्राफ फैला, कितना फैला दिख गया, -1 से बंद काहे हुआ, ये आपको बात बुझा रहा होगा। बताओ रेंज बताइए इसका, यहाँ पर डोमेन हो गया और यहाँ पर रेंज। और रेंज बताइए कितना होगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, उसी तरह बताइए इसका डोमेन कितना होगा, -1 से +1। और रेंज बताइए 0 से, देखो याद करते चलना है कि जो सर डोमेन sin इनवर्स x का वही cos इनवर्स x का, और रेंज सर अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। अब बताओ tan इनवर्स x का डोमेन कितने लोग बता सकते हैं। देख बाबू, इसको -∞ से +∞ भी लिख सकते हो और r भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। और रेंज बता सकता है कोई, बताइए। -π/2 से π/2। देखो इसको लिखने का दो तरीका है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप परेशान मत हो जाना देख के कि सर आप तो हाई पढ़ाए हैं, दोनों का बाबू एक ही मीनिंग है। आपको हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाए थे इस बात को। चलिए अब इधर ध्यान दो, cot इनवर्स x का याद करिए डोमेन, -∞ से और क्या लिख सकते हो, और रियल, ऑल रियल नंबर। अब बताओ 0 से, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। बात बुझाया, दोनों का सेम मीनिंग है, बात बुझा रहा है ना। अब बताओ बाबू, कॉसेक इनवर्स x का आप डोमेन कितने लोग बता सकते हैं, बताइए क्या होगा। -∞ से +1, -+1, ये हटा दोगे तो हो जाएगा। देखो इस बात को कैसे लिख सकते हो, ना सर डोमेन देखो कैसे पहचान रहे, देखो इसका ग्राफ तो सर हर जगह है। देखो ध्यान से, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में वो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। तो देखो इधर तो सर पूरा है न, और इधर भी है। तो ऐसा देखो हम ये कहना चाहते हैं कि -∞ से +∞ के बीच में है, सब जगह है, लेकिन कहाँ नहीं है। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है, -1 और +1 पे है कि नहीं है, ग्राफ उस पे है, लेकिन इसमें, बात बुझा रहा है ना। अब सुनो ध्यान से, अब इस चीज को ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ होगा, आप परेशान मत हो जाना। r माइनस, दोनों बात एक ही है। अरे -∞ को +∞ को r देखो खाली लिख दिए, बस इस चीज को लिख दिया गया। ठीक है, बताइए इसका रेंज कितना होगा, रेंज कोई बता सकता है, बोलो क्या होगा। -π/2 से +π/2 तक, कौन 0, बुझाया का है 0, क्योंकि देखो इस 0 पे ग्राफ नहीं है। और बात को बढ़िया से देखिए। चलो अगला बताओ, सेक इनवर्स x का डोमेन, -∞ से -1 से, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो, r माइन, ठीक है। रेंज बता दो जल्दी से स्पीड में, 0 से पाई -π/, बात आपको समझ में आया। कहाँ बाबू, आई वाला, ठीक है। तो ये बाबू चार्ट आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप खुद से लिखिए, फिर से लिखना है, ये मत सोचना कि सर हम तो एक बार लिखबे किए हैं, हम जब लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है। लिखिए जल्दी से, और हो सके तो इस पर देख के ना लिखो, खुद से लिख लो, जब इतना तेज हो गए तो।
ये एक जगह आपके कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि जाओ देखो, कंफ्यूज होगे तो जाके वहाँ सर से देख लेना है। अभी नहीं कि हम बोलेंगे सेक इनवर्स एक्स अगर आप देखो तुम साइन का देखना जाके। सबको याद हो गया है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर आप बोलो उल्टा कॉस इनवर्स एक्स का अगर आप, टैन इनवर्स एक्स का अगर आप, कॉट इनवर्स एक्स। कॉस सेक बनाना है तो किसका हेल्प लेना है? सेक बनाना है तो कॉस का। जल्दी से नोट कर लो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। मान लो हाई चीज ना भी याद रहा तो भी आप परीक्षा पास कर जाइएगा, लेकिन हाई आपको याद करना पड़ेगा। फिर अब हम आज हम लोग 2.1 को निपटा देंगे। लोग देखना 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। 3.1 मतलब 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और वो सब कहाँ गायब हो गया? क्या हो? 3 गो 3 गो आता था, क्या नाम है वो लोग? जोगिनी के था वो लोग, तीनों गायब है आज। बहुआरा के बहुआरो क्या पाएंगे? अच्छा, एक बात कल पूछी थी शायद अमीशा, तो पूछी थी ना कि सर पाई में से क्यों घटाते हैं? जब हम फार्मूला लिखे थे तो नहीं पूछे थे? देखो अब थोड़ा सा तू क्लियरिटी देख बड़ी बाबू, अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो क्यों घटाते हैं सब समझो। देखो ये -π/2 और +π/2 के बीच में था, तो इसमें हम लोग पाई में से नहीं घटाते थे, ठीक है? लेकिन अब ध्यान से देखो, इसमें हम लोग घटाते थे। देखो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक था, तो इसीलिए उसको अंदर में लाने के लिए हम लोग क्या करते थे? पाई में से घटाते थे कि इसी के अंदर आए, इसी के डोमेन में वो रहे। बात कह रहा है ना? आप सुनो, देखो इसमें हम लोग नहीं घटाते थे, याद करो, देखो ध्यान से, इसमें नहीं घटाते थे, लेकिन इसमें ठीक है? देखो इसमें भी बाबू देखो ध्यान से, कौशिक में नहीं घटाते थे, सेक में घटाते थे। कौशिक में नहीं घटाते थे, जाके देखो ध्यान से, सेक में घटाते थे। कल बात को हम क्लियर भी कहते हैं। कितना का मन होगा कि सर सी वाला में घट जाएगा? नहीं, एगो में घट रहा है, एगो में घट रहा है, लेकिन इसमें बात बुझा रहा है। तो देखो जिसका भी सर रेंज जो है डोमेन, जिसका भी रेंज 0 से पाई वाला के बीच में है, उसी को हम लोग पाई में से क्या करते थे? घटाते थे, क्योंकि उसी के रेंज में आए। बात बुझा है बाबू? इस वजह से वो फार्मूला आपको ऐसा लिखा गया था, ठीक है? जल्दी से इसको नोट करिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कल जो 7 फार्मूला लिखे थे सबको याद है ना? चलो अच्छा है। या तो समाधान करो या तो तुम जान करो या तो तुम आपको पसंद है। अब एक साल इतना आपकी वस्तु पता है या तो समाधान करो या तो विचार करो या तो बर्बादी करो। नाम बाबू कंपटीशन कर रहे हैं, इधर कंपटीशन के सीवर पे पता चला। बाकी बताना तो आज बात इतने आगे कि अपने बाप के बाप है, सही बताते हैं। इतने आप किसी नहीं बोलते, उसके लिए स्क्वायर है। बात है तो बाप के भी बाप
हो गया। तो ये आप अपने से खुद से घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, कितने लोग ईमानदारी पूर्वक बताओ घर पे इसको प्रैक्टिस करके आए थे आज? बस, और लोग काहे नहीं किए? बस खाली इसी को अपने से कोशिश करो। देखो नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। आज आपको याद है उल्टा फ सीधा फ, लेकिन कल जैसे पूछेंगे तो बुझे भी नहीं करके क्या पूछ रहे हैं। कैसे कल हम तो लाइन से थोड़ी ना पूछेंगे, हम सीधा पूछेंगे tan इनवर्स x का ग्राफ चढ़ता हुआ फता, ये आना चाहिए। अभी नहीं कि लाइन से याद किए हैं, लाइनों से किया तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको कैसे भी करके याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बाबू आज क्वेश्चन करने पे। ठीक है ना, मिटा इसको ना। ये चार्ट हम लोग को पूरा बढ़िया से याद होना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत है तो मोबाइल में फ़ोटो भी खींच लो। क्या करना है, मोबाइल लाओ तो फ़ोटो भी खींच सकते हो। क्या दिक्कत है, फ़ोटो खींच लो, अपना मोबाइल में सेव कर लेंगे, 2 दिन 4 दिन में याद हो जाएगा। चलो मिटा दे, सब लोग लिख लिए ना। चलिए, नहीं भी लिखे तो आपको पूरा देखो, ये चीज़ हम आपको अलग अलग हर चीज़ लिखवाया है। इसी को हम क्या कर दिए, एक जगह लिख दिए। अरे 6 तो हम लिखवाई किए हैं आपको हर चीज़, लेकिन ये था कि एक जगह ये पूरा लिखवाए थे, या एक जगह हम 6 को एक जगह लिख दिए ताकि आपको याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, चलो कल हम आपको 6 फार्मूला और लिखे थे, याद आ रहा है सबको? बताओ बाबू, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर? माइनस एक्स, मतलब वो रियल में होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात बुझा रहा है? जो आपको फार्मूला लिखे थे ये मत समझना कि सर वही होगा, मतलब वो आपको समझाने के लिए लिखे थे। देखो अगर ऐसा कहीं है आपके सामने कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बाबू रियल में तो यही होना चाहिए कि माइनस साइन इनवर्स एक्स। अरे वो एक्स लिखो चाहे माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखो, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो आपको हम ये फार्मूला शायद उम्मीद होगा आप लोगों को हम सब लोगों को ऐसा लिखवाए होंगे। ठीक है, आज फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान समझना कि साइन इनवर्स के अंदर में अगर x के जगह माइनस एक्स है तो माइनस बाहर ही लेके निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के अंदर अगर है तो आप याद करिए क्या लेके बाहर निकलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ध्यान देना। तीसरा, अरे बता रहे हैं हम कल यहाँ खाली एक्स लिख दिए थे, उससे परेशान ना हो, वो गलत नहीं है, वो हम आपको इसलिए लिखे ताकि जल्दी याद हो। अब देखना यहाँ कि tan इनवर्स माइनस एक्स, मतलब ये क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। अरे एक से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ हम लोग को सर पाइये का वैल्यू ना रखना होता है, हम बताएंगे, आप परेशान ना होइए। अगला देखो बाबू का है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, बताओ किसके बराबर होगा, पाई माइनस। देखो क्रम याद करो, क्रम हम याद करवाए थे, पहलका में ग्राफ इसी का बनाए थे, दूसरा तो पहला वाला में ग्राफ आधा ऊपर आधा नीचे था। ठीक है, और दूसरा वाला में ग्राफ खाली ऊपर, तो खाली जो ऊपर है उसमें से घटाना होगा पाई में से। देखो फिर वो तीसरा पे है, चौथा पे। अब बताओ पांचवा पे किसका भी हम ग्राफ बनाए थे, याद करिए, कौशिक का बनाए थे। किसका बनाए थे, कौशिक इनवर्स माइनस एक्स, मतलब ये क्या होगा, माइनस कौशिक इनवर्स एक्स। अरे बोलो, अगला समझना, अगला सेक इनवर्स माइनस एक्स, बताओ किसके बराबर होगा, पाई माइनस। ये बाबू 6 फार्मूला आपको याद रखना होगा, ध्यान में। अब आते हैं सर इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा। पहले हम आपको क्वेश्चन सिखा दे रहे हैं, आप जाके घर पे चैप्टर पूरा बना दोगे। ठीक है, कि पहले चैप्टर पहले क्वेश्चन करा दे, किताब वाला छोड़ देंगे, घर पे करना। जैसे मान लो तुम्हारे सामने को पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसा आएगा कि साइन इनवर्स 1/, में √2 का मान कितना होगा। अब समझना पहले बात को, अब लुबू लुबू नहीं करना, आपको समझना है। देखो आप अगर चाहोगे तो सर हमको इसी का ना मान निकालना है कि इसी का सर मान निकालना, हमको नहीं पता है वो किसके बराबर है, तो उसको हम कुछ मान सकते हैं। ऐसा हम लिख दें, यहाँ पर हम मान लेंगे कि सर ये थीटा के बराबर है, तो नहीं मान सकते हो, थीटा मान लो, अपन नाम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, जिसका जिस अक्षर से नाम है वो भी रख सकते हो। तो हम थीटा, चलो दूसरा के हम कहाँ रखें, हम अपन नाम रखेंगे। हम अपन नाम ले लिए ए, अपन नाम का कैपिटल लेटर ले लो। ठीक है, अब देख हम क्या किए बाबू, हम आपको कल सिखाए थे कि इनवर्स है, यहाँ से इधर जाएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बना, साइन
ए। अरे बोलो इधर क्या लिखा हुआ है 1/√2। अब बता तो ये 1/√2 को साइन में कुछ बता सकते हो क्या? कितना डिग्री का वैल्यू है? 45 डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। किसमें? रेडियन में। डिग्री में भी गलत नहीं है, लेकिन किताब में आंसर किसमें दिया है? रेडियन में। तो आप बताओ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन π/4 बराबर साइन ए। देखो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो गया? π/4। सर हमसे इसी का मान पूछा था, हम इसको माने कितना थे? ए। देखो ए का मान निकाल दिए, यानी कि π/4 नहीं हो गया, यानी इसका मान किसके बराबर हो गया? नहीं हो गया? बोलो। लेकिन सर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इतना अंतान हम करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। 1 मिनट में आएगा तो ऐसा। अच्छा, बेसिक आपको सीखना एकदम जरूरी है कि सर ऐसे हो रहा है, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन हम लोग ऐसा सीख लेंगे, हम लोग धीरे खटाक खटाक वही जैसे पकड़ लेंगे। सर हम लोग को हाई नहीं देखना है कि साइन में इन्वर्स है, तो हमको ये सोचना है कि 1/√2 वैल्यू साइन में कै डिग्री पर होता है? 45 डिग्री, नहीं तो π/4। सीधा सीधा हम लोग हेजी आएंगे। हाई इतना काम नहीं करेंगे। आपको मन है तो आप कर सकते हो। जैसे मान लो 1-2 को क्वेश्चन में कर लो, ताकि कभी अगर मान लो, देखो अगर सब्जेक्टिव में आ गया 2 नंबर में, 2 नंबर में आ गया, आता है बाबू, कोनो बड़ा चीज़ नहीं है, बिहार बोर्ड में आ जाता है। अगर 2 नंबर में आएगा तब खाली हाई देख के π/4 लिखोगे तो नंबर मिलेगा? 2 नंबर में आएगा तो ऐसे करना। और अगर मान लो 1 नंबर में आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आपको सीधा सीधा खोजना है ऑप्शन में π/4 कहाँ है, टिक करके निकल जाना है। बात आपको बुझाया? जैसे अगला क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, अब ये उतारने लगा। एक बुझा गया तो मैंने उतारने लगा। अब देखो साइन इनवर्स 1/2, हम सोचेंगे, कहेंगे मौखिक सोच के बताइए क्या होगा? अरे सब बोलो π/6। अब आता ना बोल दो कि भाग जाए हम। अब मैंने ध्यान से देखो, ऐसे बना सकते थे, लेकिन सर हमको अभी थोड़ा सा प्रोसेस सीखना है इसका। तो हम इसके जगह पे क्या मान लें, आप बताइए? थीटा मान लें? थीटा लो, मान लें थीटा मान लें। तो बताओ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/2। अब तो पकड़ लिए ना कि इस 1/2 को क्या लिख दोगे? साइन π/6 बराबर साइन से साइन खत्म हो जाएगा। यानी सर थीटा का ही ना मान आपको निकालना था, क्योंकि थीटा इसके बराबर था, तो थीटा का मान कितना हो गया? π/6। डायरेक्ट भी कर सकते हो। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जल्दी से नोट करिए, 5-6 क्वेश्चन करके दिखाओ। भाई पहले 6 फार्मूला बढ़िया से रट जाना घर पे। हाँ लिख लो फिर से। देखो रियल में यही फार्मूला होता है। कल हम आपको इसलिए लिखे ताकि आपको याद पहले हो जाए बतिया। अब कितना लोग कहेगा सर गलती पढ़ा दिए? अभी देख बाबू, माइनस के साथ आपको नहीं खिलवाड़ करवा रहे हैं, अब माइनस देंगे, आपको सोचने आना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है? हो गया सबका? चलिए अब कुछ पहले क्वेश्चन देते हैं आप लोग। पहले बेसिक तरीका से कोशिश करना, बेसिक जैसे ही कि बेसिक से छोड़ दिया जाए, हो गया ना काम है। बेसिक समझ गए ना, डायरेक्ट हम लोग आंसर से काम है एग्जाम में। चलो ये सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इतना तुम किस्मत के बढ़िया नहीं हो, किस्मत के खराब रहोगे तब आएगा सब्जेक्टिव में। मतलब सब्जेक्टिव में कभी नहीं आया है ना आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक छोटा सा फिर क्वेश्चन रखना, ध्यान देना कि tan इनवर्स 1/√3, आप आंसर बोलिए। π/6। अब बताओ, जिसको यादें नहीं है कि 1/√3 कहीं tan में वैल्यू होता है, तब बताओ उसको हम कैसे सिखा पाएंगे? तुम ही बताओ, तुम ही लोग बताओ। अगर मान लो तुम हमारे जगह पर रहते जी, पढ़ाते, किसी को नहीं वैल्यू याद होता, मतलब कि tan 30 में 1/√3 होता, तो तुम क्या करते? बताओ तुम ही क्या करते हैं? ये नहीं कहेंगे कि यही होता है, याद कर लो। इसीलिए हम आपको पहले ही बोले थे इसको बढ़िया सा रटिए, बोले थे ना बाबू। अब देखो याद हो गया, कितना मजा आ रहा है। नहीं याद होता तो सब कहानी खत्म। बताओ इसका आंसर कितना हो गया? π/6। अगला क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिए बाबू,
कि tan इनवर्स, बोलो। अब कहता ना कि सर गड़बड़ा रहा होगा, सर डिग्री में हमको याद है, कोई बात नहीं, तुमको एक डिग्री में याद है 60 डिग्री नू, एक 60 डिग्री तुमको याद है ना, 60 डिग्री। अगर डिग्री को रेडियन बदलना होता है तो पाई बाई 180 से गुणा करना होता है। किससे गुणा करना होता है? लेकिन आपको याद होना चाहिए, याद कर लो कि 0 डिग्री माने 0 रेडियन, 30 डिग्री माने पाई बाई 6, और 45 डिग्री माने 60 डिग्री माने, और 90 डिग्री माने 180 डिग्री माने, खत्म हो गया। अब बताओ इसका क्या हो गया आंसर? पाई बाई। लेकिन सर अभी इसमें मजा आएगा नहीं, अब एक एक आदमी से पूछते हैं, अब हमको बताएंगे। बता दोगे? बताओ तू। 60 डिग्री, हाँ कितना होगा बाबू? बात बुझाया? अब बोलते रहना सब लोग, देखते हैं किसका दिमाग भगवान दिए हैं। बताओ। बता दो क्या होगा? कोई समस्या किसी प्रकार का? सबको देखो, अगर वैल्यू याद है बाबू तो बहुत आसान चीज है, अगर आपको नहीं याद होगा तो फिर तो भाई समस्या हो जाएगा, लगने लगेगा अब ये हार्ड हो गया। हार्ड नहीं, एकदम छोटा क्लास का ही सब क्वेश्चन। अब देखो, अब सर ये तो प्लस वाला अभी तक लोग हम लोग खेल रहे थे, अब थोड़ा सा माइनस वाला पे आते हैं। किस पे आते हैं? प्लस वाला में तो कोई दिक्कतें नहीं है, थोड़ा सा भी सोच लेना है। लेकिन सर मान लीजिए अब आपको ऐसा देगा बाबू, ध्यान से सुनना, कि साइन इनवर्स -1/√2। अब बात को पहले थोड़ा सा समझना कि आप इसको ऐसे सोचिए कि है लिखा है साइन इनवर्स और ये लिखा है -x, 1/√2 को थोड़ा देर के लिए आप क्या मानिए? x। तो आप याद करिए साइन इनवर्स x माइनस x का आपको क्या सिखाते हैं? माइनस। नहीं सिखाते बाबू? अरे बोलो। अच्छा अब ध्यान देना कि सर हाई तो हाई हाई, इसको अब तो हम सॉल्व करना बहुत पहले ही जानते हैं। बताओ ये साइन इनवर्स में 1/√2 पाई बाई, तो यहाँ माइनस और यहाँ पाई, यानी आंसर कितना हो जाएगा? बात बुझाया? अब सर कितना लोग की बात मन में जा रहा होगा कि सर हाई -1/√2 यहाँ रख सकते हैं क्या? एकदम रख सकते हो, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है? अरे साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है? इसी के बीच का वैल्यू है, नहीं होता है साइन इनवर्स x का डोमेन। अरे साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है? तो इसको बढ़िया से देखो तो उसी के बीच का है क्या? ये -1/√2 जो होता है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? यो नहीं बुझा रहा है कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा सर रेंज क्या होता है? रेंज, और रेंज का मतलब कैसे कहते हैं? इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकता है साइन का? -π/2 से +π/, यानी कि सर ऐसा कह सकते हैं कहा कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होगा। -π/4 का मतलब क्या होगा? है -45 जो होगा वो -90 और 90 के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो यही तो आपको खेल सीखना है। समझ में आया? और बोलो। अच्छा अगर मान लो कल हम ऐसा रख के तुमसे पूछें कि साइन इनवर्स 3 रख सकते हैं कि नहीं? है? काहे नहीं रख सकते हैं? क्योंकि सर साइन इनवर्स के अंदर में वही वैलिड है जो -1 से +1 के। अगर मान लो ऐसा तुम कर दिए तो देखो अनर्थ क्या होगा, समझना। मान लो या तुम थीटा रख दिए, सर हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर 3। आइए पॉसिबल नहीं है दुनिया में कि साइन थीटा 3 के बराबर हो जाए। काहे सर पॉसिबल नहीं है? लंब बटा कर्ण, कर्ण छोटा हो जाए और लंब बड़ा हो जाए। आज तक बना ही नहीं ऐसा कोई त्रिभुज बना है? बोलो। क्लियर हो गया बात? तो ये भी बात ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे गूगली हो जाएगा कि आपको यहाँ ऐसा वैल्यू रख देगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि अरे सर ये हो ही सकता है, आप बना दोगे। बात ध्यान रखना है, लेकिन आपको दिख जाएगा। बात बुझा रहा है बेटा? इसको तो π/4 इसको कर दोगे ना वैसा, माइनस वाला कर दोगे। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा देखना। जैसे मान लो यहाँ ले लिए cos इनवर्स -1/√2। बात को पहले समझिएगा। आप बताइए cos इनवर्स के अंदर अगर -x होता है तो वो कैसे निकलता है? यानी इस चीज को आप कैसे लिखिएगा? इसको आप कैसे लिखिएगा? बोलो। पाई माइनस cos इनवर्स
बोलो, लेकिन ये तो हट जाएगा, थोड़ा ना इसमें माइनस रहेगा। जाके देखिए कॉपी में लिखवाया ऐसा। अब बताओ सर, ये तो पाई तो सर आसान चीज़ है, माइनस बताओ कॉस इनवर्स में 1/√2 वैल्यू क्या डिग्री पे है? अब बताओ पाई बाई 4 माइनस पाई 3 पाई बाई, बोलो अब कितना के मन में आ गया सर? है जी -1/√2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि -1 से +1 के बीच में है। सर ये सर -π/2 से π/2 सॉरी 0 होगा ना, 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है, देख लो है कि नहीं है, बोलो। अरे 3π/4 का मतलब कितना डिग्री होता है? 3π/4 तो नहीं पता है। 3π/4 135 डिग्री मिल रहा है। अरे 45 थी 135 कहाँ तो नहीं, भगवान बुद्धि भेजे हैं। अरे तुझे 3π/4 नहीं याद है? 11 क्लास नहीं पढ़ देगा तू लोग, तो 3π/4 तो लोग नहीं याद है। 2π/3 कितना होता है, क्या डिग्री? 120। अरे भूल गए हो सब ना, कोई बात नहीं छोड़ो। हाई कितना है, क्या डिग्री है? 100। देखिए तो इसमें भाई कि नहीं है, बताइए। हाई 0 है, हाई 180 है, इसके बीच में है कि नहीं है? इसी वजह से ऐसा करते हैं लोग। बात आपको समझ में आया? हम उम्मीद कर रहे हैं वैसे कैसे क्वेश्चन रखोगे, कोशिश करोगे बनाने का। पहले इसको रखिए, उतारिए जल्दी से। अब हम क्वेश्चन रखेंगे, आपको जवाब देना। अब हम नहीं बनवाएंगे, सोच के बनाना, हड़बड़ा के नहीं, गलती नहीं करना है। हाई वाला मिटा देना है, नहीं तो इसका कर लेना ना। बनाइए दोनों। बनाइए, सभी लोग बनाइए। देखो एक को बनने से नहीं होगा, सबको बनाना है। कैसे कि पैसा सब लोग देते हो ना, कौन ऐसा आदमी जो पैसा कम देता है? पैसा कम मत दो, बहुत काम है, मदद करिए। ठीक है बाबू, बताइए tan इनवर्स में -1/√3 बताइए किसका वैल्यू है? ये अभी पहले देखो, ये tan में ही माइनस है, तो आप बताइए कैसे बाहर ही निकलता है? -tan इनवर्स x लिख दोगे। और देखो ये माइनस तो बाहर ही निकल गया इसे नॉर्मली। अब बताओ ये tan इनवर्स x के जगह मतलब है क्या? 1/√3। तो बताओ tan में 1/√3 वैल्यू कितना डिग्री पे है? आंसर कितना हो जाएगा? 5/6। यहाँ बताओ, बढ़िया सोचिएगा कि सर कॉट है तो कॉट कैसे बाहर निकलता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब ये आपको कॉट में सोचना है कि 1/√3 वैल्यू क्या डिग्री पे? π/3 पे होता है। किस पे होता है? यानी कि पाई माइनस π/3। बताओ कितना हो जाएगा आंसर? 2π/3। आप इसको चेक करिएगा तो इसका डोमेन और रेंज के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन दिया जाए, तैयार हो सब लोग? तो बना के दिखाओ। सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स ऐसा बाबू, सेक इनवर्स -2। सोचिए क्या होगा? बुझा रहा ना कैसे है? बताओ सेक कैसे बाहर ही निकलता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, अब आपको सोचना है कि सर पाई माइनस सेक में सोचिए √2 सेक में सॉरी 2 वैल्यू कितना डिग्री पे होता है? सेक 60 होता है, यानी कि π/3। आप घटा लो 2π/। अच्छा कितने लोग कोई घटाना में टाइम लग जा रहा है? टाइम लग रहा है काई से? सारे 3 कम 3 लग रहा है कि नहीं? बोलो, झूठ मत बोलो।
अगर लग रहा है तो देखो क्या करो, कुछ मत करो। आई 3 एकम 3 लिख दो। आई 3 पाई माइनस 2, 3 माइनस है, देखो 3 एकम 3, 3 पाई माइनस पाई घट गया था 2 पाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला थोड़ा सा 2 को इसी में देते हैं, ठीक है ना। लिखो पाई बाई 2। ठीक है बाबा, एकदम सही है। पाई बाई 2, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए एक और दे, ये तो हो गया ना। चलिए इसका आपको हम शॉर्टकट भी सिखाएंगे कि सर इस चीज़ को हम सॉल्व नहीं भी करते तो पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, वो आपके अभी आइडेंटिटी पता नहीं है, क्योंकि बाबू अभी आपको वो आइडेंटिटी पता नहीं है। आइडेंटिटी आपको लिखवाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता है। अभी आप छोड़िए, आप बेसिक से ही समझे ना कि पाई बाई 2 आ रहा है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, एक और देते हैं, इसको बना के दिखाइए। इस क्वेश्चन में बाबू सब लोग का कॉपी चेक होगा। कौन? नहीं, इसमें नहीं है। जाओ तो देखो, तो बोला तो नाम बता दो, बोलो सर से बोल दें, है ना। ध्यान दो, आप इधर ध्यान दीजिए सब लोग। अगर मान लो यहाँ पर बाबू समझना कि जैसे मान लो ऐसा दिया हो कि सेक इनवर्स 2/√3 किसका वैल्यू है? बोलिए आंसर है। मान लो किसी को नहीं याद हो कि सर हमको सेक में नहीं याद है, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, कॉस इनवर्स, अरे सेक को बदलोगे तो √3/, आप कॉस में सोच लो, कॉस में कितना होता है? अब तो सोचो कॉस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? आया सबका? बोलो, कोई दिक्कत? अगला लिखो, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, माइनस पाई बाई। तब देखो इसमें कुछ है नहीं कि मतलब बहुत इसमें हम आपको कुछ सिखा पाएँ, नॉर्मल चीज़ है, आपको बस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, और बोलो तो ये वाला घर से आप करके लाओगे कल? कोई दिक्कत? देख लो, उम्मीद है कि 2.1 का, अच्छा रुक जाओ, 1-2 क्वेश्चन और करा देते, ठीक है। आप 1 से 10 तक देखते देखते बना दोगे, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, एक और देते हैं, उसको करके दिखाइए। लीजिए, बनाइए। 3 को दे दिए एक ही में, नहीं दिख रहा है ना? तू कल सोने मत बैठ, इधर ही बैठो। अब तू लोग देखो 5 को बैठ सकते हो, तुम झूठो के 3-3 को 4-4 को बैठते हो। उत कहाँ है रे तुम्हारे घर की? घर पे आओ, नहीं आएगी, कहेगी कि हमको बुझा नहीं रहा है। 3 पाई बाई, चलो बाबू देखो तो ये बताइए, तो ये क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है? बताइए, tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4 प्लस, अब बताइए साइन इनवर्स 1/2 है पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स 1 है पाई बाई 3। बस बटा पे के जोड़ कर दो, बटा पे के जोड़ करने आता है ना? हाँ तो कर दो अब धर के। 4, 6, 3 का एलसीएम 12 भाई, 4 से 3 पाई प्लस 2 पाई प्लस
4 पाई। बताइए 4 2 9 पाई बटे में 12, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3 पाई बाई 4। ऐसा क्वेश्चन कर दोगे? एक और करो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा कि नहीं? बस बाबू इसी के कंसेप्ट है। आपको 6 गो फार्मूला ध्यान में रखना है, कौन किस में से घटता है ध्यान में रखना होगा। बस उसके बाद क्वेश्चन निकाल दीजिए। लीजिए एक और क्वेश्चन बढ़िया बनाते हैं। आज जाके एक्सरसाइज को आप घर पे खाली देखोगे ना, मतलब देखते देखते बनेगा। लिखो फिर एक और देते हैं। 2 sin इनवर्स माइनस रूट 3 बाई पैर पीछे करे बाबू, पैर पीछे कर। बताइए। अरे दू तो ऐसा ही है, दू तो ऐसे दिया है। अब साइन इनवर्स को सोचो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। और करवाएं? लिख लो। और तो क्या करोगे अभी? घरे खा जाओगे? ये कुछ फार्मूला लिखवा दें, कुछ फार्मूला लिखवा देना कि 5-6 को फार्मूला आप घर से याद करके आ जाओ, ठीक है ना? हाँ चलो आज हम लोग फार्मूला बाबू ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो एक दिन में तो आपसे याद होगा नहीं, ये भी आप बात जान रहे हो। आज हम आप ये वाला सुनो, आप क्या करना है आपको। कल आप घर से 1 से लेकर 14 तक एक्सरसाइज, कहाँ से बाबू? एक्सरसाइज 1 से 14 थोड़े है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से, मतलब टोटल बन जाएगा। आप पूरा टोटल ट्राई कर लेना है। टोटल 14 को क्वेश्चन दिया, उसमें 14 आपको उम्मीद करना है मात्र 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में बन जाएगा। आप बना लोगे। अब आपको थोड़ा सा फार्मूला लिखवाते हैं जो आप बहुत पहले ही पढ़े हो, लेकिन आप उसको लिखो, उसको बढ़िया से फिर से याद करो। मिटाए इसको। अच्छी बताओ, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कहाँ तक फार्मूला, 10 क्लास वाला पूरा फार्मूला लिखवा दिए थे। अब हम लोग को थोड़ा सा सर 11th क्लास का कुछ फार्मूला का जरूरत है। जैसे आपको ये याद होना चाहिए, हम लिख देते हैं आज, लेकिन अब हम इसके बाद अब हम कभी नहीं लिखने वाले, ध्यान रखना। जैसे हम लोग को साइन a प्लस बी, देखो इसका जरूरत पड़ेगा जब फार्मूला आपको डिराइव करवाएंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो नहीं याद करोगे तो फिर हर बार आपको दिक्कत होगा। अब जैसे डिटर्मिनेंट है, आप बना रहे होंगे, बना लियो कि नहीं डिटर्मिनेंट? कई गो डाउट है सबका, मतलब 6 गो, और किसी का 6-7 गो डाउट है रे। अच्छा ठीक है, एक दिन डिस्कस करेंगे। अब देखो भाई, इसको देखो हम लिख देते हैं के बाद साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू। देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दोबारा हम नहीं लिखेंगे। यहाँ प्लस होता है तो प्लस होता है, और यहाँ माइनस होता है तो देखो अब हम अपन इंक बचा रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको नहीं बचाना, आपको लिखना है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, याद करना है। ये फार्मूला हम बहुत बार लिखवा चुके हैं। अब सुनो बाबू, अब कॉस पे आते हैं। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू। देखो ध्यान रखना, यहाँ प्लस होता है तो, और यहाँ माइनस होगा तो, इस बात का ध्यान रखना एकदम जरूरी है, ठीक है? तो ये देखने का दुख है, लेकिन हो का को गया है। अच्छा अगला देखो, tan a प्लस बी का फार्मूला आप याद करिए। tan a प्लस tan b अब बटा में 1 माइनस tan a इंटू, ये तो tan का हुआ। इसी में देखो माइनस वाला लिख देते हैं, ध्यान देना। यदि माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है? अब देखो एक कॉट का भी होता है। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला किसी को याद है? बोलो। कॉट ए इंटू कॉट बी +1 की -1? -1 अपॉन में, अरे बी प्लस ए चाहे ए प्लस बी, बतिया एक ही, दोनों बात एक ही है। लेकिन अब ध्यान समझना है, ये माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ कौन हो गया 8, अतने रहने देगा और लिख दे है। ये कैसा याद करना है अभी, ठीक है? ऐसे ही बाबू कर करके 8-8 को कर करके धीरे धीरे हम याद करवा लेंगे, ठीक है ना? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप इस पर एक बार देख के जरूर आइएगा। और जो पीछे दिए वो सब याद होना चाहिए,
अभी नहीं कहीं भूला जाना आके कि सर साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो हमको नहीं याद है। ये तो नहीं भूलना है, ये भी याद रखना है, तब जाके कहीं क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा तो बनेगा। बात भी आया, तो ये भी बात आप याद करके आएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, बंद कर दो।